नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आपने मेथी के बारे में सुना होगा। मेथी सर्दियों के जैसे ही आता है, मेथी के लड्डू खाए जाते हैं। मेथी को किस तरह से अपन डिटेल में जानकारी ले सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। मेथी के बारे में जैसे कि इसके और कौन-कौन से नाम हैं, अलग-अलग रीजन में किस नाम से जाना जाता है, इसमें बेसिकली होता क्या है जिससे इसके इतनी ज़्यादा तरीके से खाई जाती है। गुणकारी इसमें मेथी के चमत्कारी कौन से इफ़ेक्ट होते हैं, कौन सी बीमारी में काम आते हैं, इसके साथ कौन-सी चीज़ें बनाई जाती है, मेथी के साथ कौन-सी चीज़ खानी चाहिए या मेथी के साथ कौन-सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, इन सभी बातों का मैं आपको सरलता से एक-एक, वन बाय वन आपको जवाब दूँगा। पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी लें ताकि अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल को जितनी हो सकता है शेयर करें ताकि उनको भी पूरी जानकारी मिले। और दोस्तों, ये गुणकारी इफ़ेक्ट इतने अच्छे हैं, इतने चमत्कारिक हैं, आप दंग रह जाएँगे कि मेथी इतनी गुणकारी है, इतनी अच्छी है, जिससे अपन को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इन बातों को आपको जजमेंट करने का, जस्टिफ़ाई करने का मौका मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे इसमें सबसे पहले मेथी के क्या नाम होते हैं। तो मेथी अलग-अलग तरीके से अलग-अलग रीजन में जानी जाती है। जैसे हिंदी, उर्दू और पंजाबी में मेथी बोला जाता है, कन्नड़ में मेंथया, तमिल में मेटी, संस्कृत में मेथिका, उड़िया में हलवा, अंग्रेजी में फेनुग्रीक और मलयालम में उल्लव के नाम से जानी जाती है। अब बात करेंगे इसमें होता क्या है, जो इतनी गुणकारी होती है, गुणकारी तत्व कितने अच्छे होते हैं। तो दोस्तों, तरह-तरह की रिसर्च के अनुसार अलग-अलग रिसर्च होती रहती है। उसमें रिसर्च के अनुसार इसमें एल्कलॉइड्स, सैपोनिन्स, एमिनो एसिड्स, स्टेरॉयडल, सैपोजिनिन्स, फ्लेविनॉइड्स, फाइबर्स, लिपिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, स्ट्रॉन्गर स्वेलिंग एजेंट्स, ब्यूटर्स एंड फिक्स्ड ऑयल्स। मतलब यदि मैं कहूँ, ये तो एक पूरी तरीके का टॉनिक है जिसमें सभी तरह के लगभग-लगभग टॉनिक मिलते हैं। सिंपल भाषा में ये सारे के सारे हमारी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं, या इनको कहेंगे कि ये गुणकारी इफ़ेक्ट कैसे आते हैं या कौन-कौन से गुणकारी इफ़ेक्ट है, वो अपन वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले ये हाइपोग्लाइसेमिक इफ़ेक्ट देता है। इसको सीधी भाषा में समझिएगा, जैसा कि मेथी में फाइबर्स होते हैं लगभग 45% और ये गैलेक्टोज और मैनोज नाम की शुगर होती है, जो हमारी बॉडी में जाने के बाद शुगर लेवल को कम कर देती है। शुगर लेवल को कम करने की वजह से ही दोस्तों ये डायबिटीज़ में यूज़ की जाती है। डायबिटीज़ में यूज़ इस करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। रोज़ाना 1 चम्मच इसके चूर्ण को गुनगुने पानी के साथ खाली पेट लें सुबह-सुबह, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिलता है, डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद रहती है। उसी तरह से मेथी के दाने रोज़ाना आप शाम को भिगो दें, सुबह इसको चबा-चबा कर इसको पानी के साथ ले लें, तो भी डायबिटीज़ में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देता है, मतलब शुगर लेवल कंट्रोल हो जाती है। फिर आता है इसमें हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक इफ़ेक्ट। इसको सीधी भाषा में बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। मीन्स मेथी को यदि आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। और लगातार यदि आप एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। मीन्स ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एनर्जी लेवल को अच्छा करता है, और आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है तो आपको रोगों से लड़ने की पावर बढ़ जाती है। मीन्स ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह इफ़ेक्ट करता है। एकाग्रता आपकी इंक्रीज़ होती है। ओल्ड एज में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। मतलब ओल्ड एज में आप ज़्यादा जल्दी थकते नहीं हो, आप यदि रेगुलर मेथी का उपयोग करते हो तो। दोस्तों, इसमें एंटी कैंसर एजेंट के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। मतलब इसमें कैंसर से लड़ने वाले तत्व भी होते हैं, जो कैंसर को डेवलप होने से या कैंसर को से लड़ने की पावर देता है बॉडी को, तो इसको एंटी कैंसर बोलते हैं। उसी तरह से दोस्तों, मेथी को लैक्टेशन ऐड के नाम से भी जाना जाता है, इसको समझिएगा। महिलाओं को प्रसव के बाद में मेथी के औषधीय गुणों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है। यदि मेथी रेगुलर खिलाई जाए प्रसव के बाद में मदर को, तो मदर के स्तनों में अच्छा दूध मिलता है बच्चे को, और जितना अच्छा दूध मिलेगा बच्चा उतना ही पौष्टिक होता है। आपको घरों में देखा होगा, इन माताओं को दूध के साथ में
या मेथी के लड्डू खिलाए जाते हैं। मेथी के लड्डू खाने से, मेथी को वैसे हलवे टाइप में बना के खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और मेथी से दूध प्रोडक्शन होता है। दूध का प्रोडक्शन होने की वजह से बच्चा स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है। उसी तरह से दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन भी बना के रखता है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल महिलाओं में बहुत मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा होती है, जिससे जनरली महिलाओं में पेट दर्द होना, अधिक रक्तस्राव होना, मासिक धर्म में तरह-तरह की समस्याएँ होना। इस मासिक धर्म को एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन नियंत्रित करता है, और एस्ट्रोजन मेथी खाने से रेगुलेट होता है, और मासिक धर्म में जो समस्याएं होती है उन समस्याओं से निजात मिलता है। मीन्स आपको लगातार मेथी खाने से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन मेंटेन रहता है। सिमिलरली दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मेथी में बहुत तरह के फाइबर्स होते हैं, घुलनशील फाइबर्स होते हैं। यदि घुलनशील फाइबर्स रेगुलर यूज किया जाए मेथी के तौर पे, तो आपका बीपी नॉर्मल रहता है, हाइपरटेंशन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, रोजाना यदि आपको मेथी के काढ़े में 10 से 15 ml लेके शहद मिला के पिया जाए, तो इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जाता है बीपी को। सिमिलरली दोस्तों, यदि आपको शरीर में घाव है, सोर है, मसल्स में दिक्कत है, तो उस जगह पे मेथी का लेप लगाया जा सकता है, जिससे पेशेंट को बड़ा आराम मिलता है। दोस्तों, इसमें स्किन और हेयर प्रोटेक्शन के भी गुण होते हैं। यदि त्वचा पे इस तरह की कोई समस्या है, तो दाद खाज खुजली वाली जगह पे मेथी का लेप लगाएं, उसमें भी पेशेंट को बड़ा आराम मिलता है, बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है, जिसकी वजह से पेशेंट की हेयर वगैरह अच्छे हो जाते हैं। सिमिलरली दोस्तों, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका बहुत अच्छा उपयोग है। जैसा कि आपको पता है कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस वात से रिलेटेड समस्या होती है, वात दोष के कारण होता है, और इसको रेगुलर यूज करने से गठिया के मीन्स आर्थराइटिस के दर्द में कमी महसूस होती है, और रेगुलर यूज करने से काफी कुछ गठिया का दर्द कम हो जाता है, और इस बीमारी से निजात मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, इसी तरह से ब्रेन डिसऑर्डर से रिलेटेड भी समस्याओं से निजात पाई जा सकती है, जैसे पार्किंसंस, एल्जीमियर। रोजाना 1 से 2 ग्राम मेथी के बीज का चूर्ण का सेवन करना चाहिए, जिससे तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितने भी विकार होते हैं उन सभी विकारों से मुक्ति मिलती है। मीन्स ब्रेन और नर्व्स के लिए टॉनिक की तरह साबित होता है। दोस्तों, सिमिलरली अस्थमा, एम्फाइसीमिया, न्यूमोनिया मीन्स अस्थमा से रिलेटेड जितनी भी तरह की समस्याएं होती है पेशेंट्स को, उसमें भी बहुत अच्छा लाभदायक होता है। जैसे कि सांस के में आवाज आना, सांस फूलना, गला अवरुद्ध होना, उन सभी तरह की समस्याओं में बहुत अच्छा हेल्पफुल होता है। दोस्तों, ये इसको यदि रेगुलर यूज करते हैं, तो मेल हो या चाहे फीमेल हो, दोनों में क्या करता है, ग्रोथ इंप्रूव करता है, और रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको इंड्यूस करता है, जिससे रिप्रोडक्शन साइकिल अच्छी बनती है। तो दोस्तों, मेथी के शायद आपने गुणकारी इफेक्ट देखे होंगे। उसी तरह से एंटी अल्सर एजेंट के तौर पे काम करता है। मतलब यदि आपके पेट में घाव है, पेट में हाजमा प्रॉब्लम है, उन सभी को भी ट्रीट करता है। मीन्स इसके बीज को यदि चूर्ण को पीस के रोजाना अजवाइन के साथ लिया जाए तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। दोस्तों, सिमिलरली जैसा आपको मैंने बताया, गेस्ट्रो और लीवर से रिलेटेड उनको प्रोटेक्टिव इफेक्ट देता है। मतलब लीवर को से उसके जो एंजाइम्स होते हैं उनको इंक्रीज करता है, और उसके जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालता है, जिससे लीवर का प्रोटेक्शन मिलता है। जैसे कि लीवर में इसके एंजाइम्स को इंक्रीज करता है या उसको एंजाइम्स को बढ़ाता है, तो डाइजेस्टिव इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, जिससे मतलब आपका हाजमा अच्छा हो जाता है। रेगुलर यदि आप मेथी के बीजों को भूनकर काढ़ा बना और 15 से 20 ml रोजाना पीने से इसके पेचिस से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाती है, और लंबे समय से यदि आपको दस्त हो रहे हैं तब भी आपको इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। इस तरह से आपको डाइजेस्टिव और एपेटाइजर के तौर पे इसको बहुत अच्छा यूज किया जाता है। मीन्स यदि आपको भूख नहीं लगती, खाना नहीं पचता, खाने की इच्छा नहीं हो, तो मेथी के रेगुलर यूज होने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है, और एक एज ए एपेटाइजर के तौर पे इसको यूज किया जाता है। मीन्स आपके कॉन्स्टिपेशन में हेल्प मिलती है, तुरंत आराम मिलता है, कब्ज में किसी भी तरह की समस्या होती है वो भी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। दोस्तों, मीन्स यदि आपका डाइजेशन अच्छा हो गया, परफेक्ट हो गया, तो आपको मोटापे से भी फायदा मिलता है, मतलब निजात मिलती है। जैसा कि आपको पता है कि इसमें फाइबर्स होते हैं प्रचुर मात्रा में फाइबर होने की वजह से मोटापे में निजात मिलती है। दोस्तों, अब बात करेंगे इससे रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज है वो किस किस तरह से आप खा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेथी का काढ़ा बनाया जा सकता है, तो इसको कैसे बनाएं
बनाएँ, मेथी के दानों को पानी में उबाल लें, छान कर चाय की तरह पिएँ या उसका उपयोग पाचन क्रिया को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों इसमें मेथी के अंकुरित दानों को तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अंकुरित दाने आपको शाम को भिगोना होता है, सुबह पानी निकाल के 1-2 दिन के लिए रखना होता है, जिसके बाद में अंकुरित होने के बाद में इसको फ्राई करके आप खाने के साथ में ब्रेकफ़ास्ट के साथ में ले सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों मेथी की कढ़ी भी बनाई जाती है, मेथी के पत्तों की कढ़ी भी बनाई जाती है, सब्जी के साथ भी भुना जा सकता है। मेथी को सभी तरह के मसालों के साथ यूज़ किया जाता है, जो एक टॉनिक की तरह काम करता है। हालाँकि मेथी इसमें एक स्वाद भी बनाती है, लेकिन ये टॉनिक की तरह हमारी बॉडी में जाता है। मेथी के पाउडर की सब्जी भी बनाई जाती है, काढ़ा बनाने के बनाया जाता है। मेथी और मिर्च की सब्जी एक साथ भी बनाई जाती है। अंकुरित मेथी की भी सब्जी बनाई जाती है दोस्तों, इसी तरह से मीठी मेथी की सब्जी भी बनाई जाती है। दोस्तों मेथी का अचार भी बनाया जाता है, बड़े स्वाद के साथ खाया जाता है। मेथी का सूप भी बनाया जाता है, जो एक टॉनिक की तरह, एपेटाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है। दोस्तों इस लास्ट में कहूँगा मेथी के लड्डू बनाते हैं, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, हर घर में बनते हैं। दोस्तों मेथी के लड्डू के साथ में यदि आपने नहीं खाया, तो फिर आपको कई बार डॉक्टर के द्वारा मेथी के कैप्सूल प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, जो आपको मेथी से रिलेटेड जो टॉनिक मिलना वाला था, वो आपको इन कैप्सूल से लेना होता है। मीन्स यहाँ पे मार्केट में आपको मेथी के कैप्सूल भी मिलते हैं। इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि मेथी कितनी गुणकारी है। जो हम घरों में यूज़ करते हैं मेथी को, वो आजकल इसको कैप्सूल में भी बना के आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ में अब मैं बात करूँ कि मेथी के साथ आपको कौन-सी चीज़ खानी चाहिए, कौन-सी नहीं खानी चाहिए। जब मेथी का काढ़ा बनाते हैं, तो दोस्तों मेथी के काढ़े के साथ नींबू और शहद मिला के पी सकते हैं। बहुत अच्छा ज़्यादा इफ़ेक्टिव की तौर पे काम करता है। उसी तरह से मेथी के साथ में आप दूध ले सकते हैं, दालचीनी ले सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि मेथी के साथ सभी तरह के मसाले कॉम्पैटिबल है, मीन्स उसके साथ यूज़ किए जा सकते हैं और अच्छा सिनर्जेटिक इफ़ेक्ट देता है, मतलब ज़्यादा गुणकारी होता है। लेकिन दोस्तों मेथी के साथ में कई चीज़ें नहीं खाई जाती, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन-सी चीज़ नहीं खाई जाए। तो ध्यान एक सिंपल सी बात ध्यान में रखें, खट्टी चीज़ें इनको साथ में जनरली नहीं खाई जाती, जैसे ये खट्टी छाछ, आंवला, इमली और खट्टे फ्रूट्स, इनको अवॉइड करना चाहिए, जिससे क्योंकि ये दोनों मिलके मतलब खट्टी चीज़ मेथी के साथ यदि खाई जाए तो हमारी बॉडी में ज़हर की तरह काम करता है, तो इन चीज़ों को साथ में अवॉइड करना चाहिए ताकि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो दोस्तों। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों फिर से एक नया अच्छा वीडियो लेके आऊँगा ताकि आपको और अच्छी जानकारी मिले, आप स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वन्स अगेन।